हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा, आज हम ऑप्टिक्स का जो पेंडिंग पार्ट था जेई मेन नीट के लिए जो हमने छोड़ा था वो हम आज से बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो सारा कंप्लीट किया हुआ था बेटा। आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट थॉरोली पढ़ाऊंगा बेटा, आपको थॉरोली पढ़ाऊंगा। देखिए भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। लाइट ये सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। वेलोसिटी इसकी चेंज होती है भाई। वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो अनचेंज रहती है। क्यों रहती है अनचेंज? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स पे डिपेंड करती है। देखिए भाई, यहाँ पे सोर्स था, लाइट आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, सोर्स तो यही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स तो अनचेंज रहा, इसलिए फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी बेटा चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी, ये लाइट जो है बेटा बेंड करती है। या तो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी प्रोसेस ऑफ लाइट को, जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये लाइट क्या हुई बेटा? बेंड हुई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। लेकिन बेंड किस वजह से हुई बेटा? बेंड हुई क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई भाई, इसकी वेव लेंथ चेंज हो गई, इस वजह से ये बेंड हो गई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई? या तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए भाई, कब हो जाएगी टुवर्ड्स और कब हो जाएगी अवे। अगर इस मीडियम में, मीडियम नंबर 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है भाई, ठीक है। एंड मीडियम नंबर 2 में इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, कम हो रही है वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी भाई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। इस अगर ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, जो सेकंड मीडियम है उस मीडियम को क्या बोलेंगे भाई? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम है, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, इस मीडियम को बोलेंगे रेयरर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है भाई, रिवर्स हो जाएगा। बोलिए भाई, लाइट कब बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इन सेकंड मीडियम इट इज वेलोसिटी increases. If it is velocity increases, it will bend away from normal. और जो सेकंड मीडियम है उसको क्या बोलेंगे भाई? रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। सो कंक्लूजन क्या निकला भाई? when light travels from, शाबाश, which medium to which medium? शाबाश, denser, rarer to denser medium, it bends towards normal. And in second medium its velocity decreases. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from normal, and in second medium its velocity increases. ठीक है भाई, ये बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में हम दो एंगल्स पता है आपको, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए भाई, ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इस तरह से लाइट बेंड हो गई, ये आर है। व्हाट इज आर बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? चलो भाई, अब हम डिफाइन करेंगे एक टर्म बेटा, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुना होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है भाई, क्या होता है और हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भाई, ये एक मीडियम लिया आपने, ये एक मीडियम लिया, यहां से लाइट आई, वैक्यूम से आई या एयर से आई, इस मीडियम में ट्रेवल हुई,
वैक्यूम या एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट है c। जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रखेंगे। मीडियम में ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम। ये जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है भाई, ये किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाई v। इसको कहते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर, c डिवाइडेड बाई v। व्हाट इज v बेटा, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है उसकी वेलोसिटी डिवाइड में लानी है, या इस तरह भी लिख सकते हैं v किसके बराबर भाई, c बाई म्यू। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करोगे भाई, यानी कि एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है किस फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 2 है, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होगी, c बाई 2। सो 2 टाइम्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई इस मीडियम में, 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेट अस सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 3 है, इस मीडियम में इस वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी भाई, c डिवाइडेड बाई 3। व्हाट इज 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप बोलोगे इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 टाइम्स डिक्रीज हुई, इस 3 फैक्टर से डिक्रीज हुई। सो 3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाई 4, उसमें उस मीडियम में उस वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी भाई, c बाई 4। सो 4 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में 4 टाइम्स डिक्रीज हुई, 4 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है भाई, किस फैक्टर से वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है मीडियम में किस फैक्टर से डिक्रीज हुई, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 फैक्टर से डिक्रीज हुई, 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 फैक्टर से वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हुई विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, 3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। क्यों, हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिया भाई और डिवाइड में मीडियम लिया। वैक्यूम को जब मीडियम से डिवाइड करेंगे या एयर को मीडियम से डिवाइड करेंगे, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भाई, अब मीडियम नंबर 1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मैं आपको बोलूँगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ कंपेयर करो, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम ले लो। ये हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, μ1 2, दिस मीन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये क्या है भाई, जो यहाँ पे है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 बाई μ2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जरा भाई इस तरह बोलो, μ2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके बराबर, μ2 बाई μ1, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इससे बेटर भाई, इजी है यार, इजी है। व्हाट इज μ1, देखिए भाई इजी हो जाएगा, अभी इजी हो जाएगा। व्हाट इज μ1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। देखिए भाई μ1 2 किसके बराबर होगा, μ1 आएगा c बाई v1, ठीक है भाई। μ2 आएगा c बाई v2, c कैंसिल, विच इज इक्वल टू v2 बाई v1। गोया μ1 जो μ1 बाई μ2 के बराबर है वो किसके बराबर निकला भाई, v2 बाई v1। ऐसे याद रखना, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो भाई इजी कैसे हो जाएगा, लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, μ1, देखिए इसके बाद में करूंगा। बोलिए भाई v2 किसके बराबर होता है, v2 v c लैम्डा, c इक्वल टू न्यू लैम्डा पड़ा होगा भाई, न्यू लैम्डा 2, v1 न्यू लैम्डा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है भाई अनचेंज्ड रहता है। देखिए भाई कंक्लूजन क्या निकला, μ1 बाई μ2 किसके बराबर, v2 बाई v1, ठीक है भाई, किसके बराबर, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ऐसे याद रखना, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2, सिंपल। लैम्डा के हिसाब से μ1 लैम्डा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू μ2 लैम्डा 2। ये तो इजी है, μ1 v1 μ2 v2, μ1 लैम्डा 1 μ2 लैम्डा 2, ये तो ज्यादा इजी है भाई।
ये तो ज्यादा इजी है। दिस मीन्स म्यू वी इज कांस्टेंट, म्यू वन वी वन, म्यू टू वी टू, म्यू वी कांस्टेंट, या म्यू लैम्डा वो भी बेटा क्या कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कीजिए, आपको आएगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। डिनोमिनेटर में म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है भाई। सो जब लाइट एंटर हो जाएगी डेंसर मीडियम में, म्यू इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज। सो इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी डिक्रीज, वही तो मैं बोल रहा था। जब लाइट एंटर्स इन रेयरर मीडियम, म्यू डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीज। व्हेन लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम, म्यू इंक्रीजेस लैम्डा डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई। चलो भाई, इतना तो आपको समझ आया होगा। सो डेंसर मीडियम क्या बोलते हैं इसको? इससे पहले आपने वेलोसिटी के हिसाब से देखा, इस टाइम आप ऐसे बोल सकते हो, इफ म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, सेकेंड मीडियम को बोलेंगे भाई डेंसर, इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी शाबाश, उसको डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयरर। सो हमें निकला म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन अगर होगा, म्यू टू को डेंसर कहेंगे, म्यू वन को रेयरर कहेंगे भाई। ठीक है भाई। चलिए भाई, यहां तक क्लियर? चलो समझ आया भाई अच्छे से? चलिए भाई, नोट डाउन कीजिए यहां तक। चलो भाई, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो आप जल्दी जल्दी करके दीजिए। चलो भाई, रिफ्रैक्शन पे मैं कुछ क्वेश्चंस इजी दूंगा भाई। मैं आपको बोलूंगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर मीन्स यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एयर मीन्स ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप म्यू जी ए लिखो और सिंपली म्यू जी लिखो, कोई बात नहीं है कि इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए लिखने की जरूरत नहीं है। गिलास है भाई, ये है बराबर 3/2। बेसिक लेवल क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, 9th क्लास के बच्चे को भी आएगा। मैं आपको बोलूंगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज क्यों में लिखूंगा भाई, विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये भी होता है भाई 12/5 के बराबर, और सिंपली म्यू क्यों लिखो। मैं आपको बोलूंगा, आप फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज विद रेस्पेक्ट टू गिलास। क्वार्ट्ज का फाइंड करो विद रेस्पेक्ट टू गिलास। आप बोलोगे ये तो इजी है, क्वार्ट्ज का फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू गिलास। आप बोलोगे ये म्यू क्यू भाई म्यू जी के बराबर है। म्यू क्यू किसके बराबर भाई? 12/5। म्यू जी किसके बराबर भाई? 3/2। 3 4 जा 4, ऊपर ये हो जाएगा 8/5। दैट इज योर आंसर। तो बहुत इजी है भाई। चलो इतना। चलो भाई, मैं आपको बोलूंगा, ब्लू लाइट है भाई, मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट, जिसकी वेवलेंथ क्या है? 4200 एंगस्ट्रॉम। लेकिन किस में? एयर में है 4200 एंगस्ट्रॉम। ये एक मीडियम में ट्रेवल करती है, ट्रेवल्स इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 4/3। ठीक है भाई। आप find wavelength in that medium, इसी मीडियम में इसकी वेवलेंथ फाइंड करो। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए भाई, एयर में, चलो एयर में ट्रेवल करती है किस वेवलेंथ से भाई? 4200। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? 1। चलो भाई, अच्छी बात है। अब मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? 4/3। इसमें वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला? μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। बहुत इजी फॉर्मूला। μ1 1 λ1 4200 इज इक्वल टू μ2 4/3 λ2 निकालना है भाई। कीजिए क्रॉस, 1 जा 4,
2 जा 21 जा 2 जा 4 2100 लगाइए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2100 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 आएगा लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया भाई खत्म 1050 इंटू 3 1050 इंटू 3 आपको आंसर आएगा। ठीक है भाई कर पाओगे इजी है बेसिक क्वेश्चन बाद में ये डिफिकल्ट हो जाएगा 2-3 लेक्चर्स के बाद भाई। चलो भाई मैं आपको बोलूंगा भाई दूसरा क्वेश्चन ये एक गिलास स्लैब है भाई गिलास स्लैब है इस गिलास स्लैब की थिकनेस जो है भाई 4 mm है 4 मिलीमीटर ठीक है भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है लाइट आती है ट्रैवल करती है इसमें मैं आपको बोलूंगा फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट इसमें लाइट को ट्रैवल करना है इसको कितना टाइम लगेगा लगाइए भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम किसके बराबर आएगा स्पीड बाई वेलोसिटी आपको इसमें टाइम निकालना है टाइम ओ डिस्टेंस बाई वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई टी इक्वल टू एस बाई वी डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल 4 × 10 पावर -3 व्हाट इज वी वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी लाइट की इज इट 3 × 10 पावर 8 नो इट इज नॉट 3 × 10 पावर 8 3 × 10 पावर 8 वेलोसिटी हाई पे है लेकिन वो कहाँ पे है वैक्यूम में ये मीडियम है इसमें कम होगी वेलोसिटी पहले हम मीडियम में कैलकुलेट करेंगे कौन सी फॉर्मूला μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 यही तो फॉर्मूला यूज करते हो बाहर बाई 1 बाहर बाई 3 × 10 पावर 8 बाहर तो ये है स्पीड अंदर 1.5 अंदर वेलोसिटी v2 μ1 v1 μ2 v2 1.5 2 चलो भाई अंदर वेलोसिटी निकली v2 इक्वल टू 2 × 10 पावर 8 ये है 2 × 10 पावर 8 लगाइए भाई हो गया 4 × 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 × 10 पावर 8 2 जा ये हो गया t आएगा 2 × 10 पावर -11 सेकंड इसमें आपको टाइम निकालना था इसकी वेलोसिटी डिवाइड में लानी थी इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला आपने यूज की भाई चलो भाई मुझे लगता है यहां तक आएगा आपको बेसिक क्वेश्चंस मैंने दिखाई चलो भाई अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो बूढ़े हो गए आप ये पढ़ते पढ़ते लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है भाई ये क्या होता है क्या होता है भाई ये कौन सी रे ये इंसिडेंट रे ये कौन सी रे ये इंसिडेंट रे एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस चलो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस अच्छे से वेरी गुड चलो लाइट बेंड होगी इधर टुवर्ड्स नॉर्मल और अभी नॉर्मल ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल ये जो इंसिडेंट रे है ऐसे आएगी ऐसे निकली इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है भाई सारा एक ही प्लेन में होगा ये नहीं होगा इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्रैक्टेड यहाँ से इट इज़ नॉट पॉसिबल इंसिडेंट रे यहाँ से होगी रिफ्रैक्टेड यहाँ से या रिफ्रैक्टेड उस वाले प्लेन में नहीं इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है इनका प्लेन बेटा क्या होगा एक ही प्लेन होगा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन at the point of incidence पे जो होगा बेटा इनका प्लेन एक ही होगा भाई चलो भाई दूसरा है भाई सिनेलस लॉ यूजुअली हम लिखते हैं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जैसे आपने अभी फॉर्मूला यूज की μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2 आप लिख सकते हो म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट
एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे म्यू साइन थीटा जो है भाई कांस्टेंट है। देखिए भाई यहाँ पे लगाइए भाई, यहाँ पे क्या भाई म्यू 1, इसमें कौन सा एंगल साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, चलो भाई दूसरे की ओर म्यू 2, इसमें क्या साइन ऑफ आर। इस ला को क्या बोलते हैं भाई सिनेलस ला। यूजुअली सिनेलस ला इस तरह से लिखा होता है भाई म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यही तो सिनेलस ला है, लेकिन ऐसे याद रखना लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे लिखो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ऐसे आपको याद रखना इजी हो जाएगा भाई। म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, म्यू 1 साइन थीटा 1, इसको मैं वेक्टर ला में मिलाऊंगा, पहले इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। देखिए भाई conditions of no refraction, conditions of no refraction, refraction कहाँ पे नहीं हो जाएगी, लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लेकिन स्टिल रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगी भाई, रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगी। क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। देखिए भाई ये है सरफेस, ये भाई नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर लाइट इस तरह से नॉर्मली आएगी, नॉर्मली ये नॉर्मली आएगी, लाइट ऐसे गिरी ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे गिरी ये नॉर्मल है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। लाइट भी यहाँ से और पैरेलल है। अगर आई 0 होगा भाई, लगा म्यू 1 साइन 0 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा, इसमें रखो आप थीटा, ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको थीटा 0 आएगा, यानी कि इसमें भी आपको एंगल 0 आएगा। 0 मीन्स ये पैरेलल निकलेगी भाई। दिस मीन्स व्हेन आई इज इक्वल टू 0 आर इज आल्सो इक्वल टू 0। दिस मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली आई लाइट नॉर्मली ही वापस निकलेगी। नॉर्मली डज नॉट मीन एंगल इज इक्वल टू 90। थीटा जो हम लेते हैं नॉर्मल से लेते हैं, लाइट नॉर्मली आई, नॉर्मल से एंगल 0, वापस निकली नॉर्मल से एंगल 0, नॉर्मल से एंगल 0। सो व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली इट पासेस अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मीन्स इसको कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये कोई बेंड नहीं होती, बेंडिंग इसको नहीं होती। सो व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0। नॉर्मली पड़ी, नॉर्मली निकली, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगी इसको। सो ये एक कंडीशन है, लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बट इट डज नॉट बेंड। ठीक है भाई, चलो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए भाई। लाइट इस तरह से इनक्लाइंड आई भाई, इनक्लाइंड आई, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू। लगाइए भाई म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। देखिए भाई म्यू 1 और म्यू 1 कैंसिल हो गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन साइन कैंसिल, जितना आई उतना ही आर। कब भाई? जितना आई उतना ही आर, जितना आई उतना ही आर। दिस मीन्स नो रिफ्रैक्शन। कब भाई? जब दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस निकलेगी, अनडेविएटेड निकलेगी, इस तरह से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन। सो दो केसेस में बेटा रिफ्रैक्शन नहीं होती। किस किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होती? किस किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होती? व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी जब नॉर्मली पड़ेगी भाई। दूसरा केस जल्दी बोलिए भाई। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जिसका म्यू 1 म्यू 2 के बराबर, उसमें भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी भाई। चलो भाई इतना अंडरस्टैंड हो गया आपको? यस। चलो भाई यहाँ तक क्लियर, समझ आया भाई अच्छे से, मजे में? चलो भाई आगे चलते हैं। मैं सेट करके रखूंगा भाई। चलिए भाई इतना ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलो भाई, एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्शन में तो आपने पढ़ा था 180 माइनस ट्वाइस थीटा, 360 माइनस ट्वाइस थीटा, वो पढ़ा था मैंने। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर होता है? देखिए भाई, ये मीडियम लिया भाई,
ये आई है. व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये इसका ओरिजिनल पाथ था. ये सारा आई. चलो लाइट इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई है. देखिए भाई, ये आई, ये आर. ठीक है भाई. देखिए भाई, व्हाट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन? ये रिफ्रैक्टेड रे ओरिजिनल पाथ के साथ क्या एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. टोटल कितना? टोटल कितना? टोटल तो आई है भाई. बच गया कितना? बच गया टोटल आई है, ये आर है. डेल्टा जो है भाई, डेल्टा आएगा I minus R. So when light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal angle of deviation I minus R. And when light travels from शाबाश रेयर, ये हो गया जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर. ठीक है भाई. दूसरा एंगल ऑफ डिविएशन आर माइनस आई आएगा जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर के टाइम आर माइनस आएगा. आपको खुद देखना. चलो भाई, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इसको आप नजर मारिए. ये क्वेश्चन है. देखिए भाई, ये मीडियम मैंने लिया, एयर लिया. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, 1 के बराबर हम रखते हैं. ये दूसरा मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 के बराबर. यहाँ मैंने आपको एंगल आई दिया. मैं आपको बोलूंगा भाई जो एंगल आई है 60 डिग्री के बराबर है. मैं आपको बोलूंगा एक एंगल आर फाइंड करो और एंगल ऑफ डिविएशन निकालो. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम. चलिए भाई, पहले लगाइए μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. बोलिए भाई, μ1 किसके बराबर? 1. साइन ऑफ आई किसके बराबर? 60 इज इक्वल टू μ2 किसके बराबर भाई? √3. इसमें आर निकालना है हमें, साइन ऑफ आर आएगा. ठीक है. साइन 60 किसके बराबर भाई? √3/2 आएगा. √3 साइन आर. √3 गया. आर आएगा आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/2. आर आएगा आपको 30 डिग्री. चलो भाई, आर हमें निकला किसके बराबर? 30 के बराबर. डेल्टा किसके बराबर आएगा भाई? रेयर टू डेंसर है, आई माइनस आर. अगर डेंसर टू रेयर होगा आर माइनस आई. डेल्टा आपको आएगा आई. आई किसके बराबर भाई? 60 माइनस आर किसके बराबर भाई? 30. डेल्टा आपको आएगा 30 डिग्री के बराबर. ये आपका आंसर है. चलो भाई, इजी क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन. चलो, ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, ये मीडियम नंबर 3 है. चलो भाई, ये मीडियम नंबर 1, मीडियम 2, मीडियम 3. ठीक है भाई. ये मीडियम 1 ही रखेंगे वापस. 1 2 1. जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है. देखिए भाई, यहां से इंसिडेंट लाइट गिरी. दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ठीक है भाई. ये रिफ्रैक्टेड लाइट. ठीक है भाई. ये वापस से मर्ज हो जाएगी. लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल. इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस. मैं आपको बोलूंगा भाई इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढो. या तो आपको 2 बार ही लगाना है, यहाँ पे लगाओगे. चलो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों मेथड्स. यहाँ पे आर रखेंगे, यहाँ पे भी आर होगा भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चलो पॉइंट नंबर 1 रखेंगे. इसका नाम रखेंगे पॉइंट ए. इसका नाम रखेंगे पॉइंट बी. चलो भाई, पॉइंट ए पे लगाओ. μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2. μ1 किसके बराबर भाई? 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 किसके बराबर? चलो μ2 ही रखो, साइन ऑफ आर. चलो हो गई. लगा भाई पॉइंट 2 पे इक्वेशन, पॉइंट बी पे लगा इक्वेशन. चलो μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2. इसमें म्यू क्या है भाई? μ2 है. पहले मैंने यहाँ पे लगाई, अब यहाँ पे, अब μ2. ठीक है भाई, μ2 यहाँ पे μ2 है, इसका μ1, इसका μ2 साइन आर रखेंगे. हाँ, साइन आर इज इक्वल टू, ये वापस μ1 है क्योंकि फर्स्ट μ1 साइन
क्या आएगा भाई, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई, म्यू वन गया, साइन साइन गया, आई इक्वल टू ई। जितना आई उतना ही ई, जिस मीन्स कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है इस मीडियम से इस मीडियम की तरफ। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो भाई। कैसे, आपको पता है रिफ्रैक्शन नहीं होती है, कब नहीं होती है, जब दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम वन, ये थर्ड मीडियम, इसका भी म्यू वन इसका भी म्यू वन, जब इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। जितना इसमें एंगल उतना ही इसमें कितना आई, इसमें कितना ई, यू विल से आई इक्वल टू ई डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग, गुड डायरेक्ट, क्योंकि इसमें भी म्यू वन इसमें भी म्यू वन। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा और ये सरफेस जो होंगी बेटा आपस में पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ये सरफेस होती है सरफेस आपस में पैरेलल, जब ये सरफेस आपस में पैरेलल, ये भी म्यू वन ये भी म्यू वन भाई, ये भी म्यू वन ये भी म्यू वन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू थर्ड मीडियम। जितना इसमें एंगल उतना इसमें कितना आई, इसमें ई आई होती। चलो भाई इतना, चलो भाई आगे बढ़ेंगे भाई। चलो ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली भाई, स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे लगाया मैंने 30 डिग्री पे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हुई, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये अगर आप नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करोगे, आपको पता है स्फीयर पे आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो बेटा, वो सेंटर से पास होता है, ये सेंटर से इस तरह से पास होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद नॉर्मल। आपको ये कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है भाई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। आप इस टाइम नहीं कह सकते ये 30 ये भी 30, ये म्यू 1 ये म्यू भी 1, वो उस टाइम सरफेसेस पैरेलल होनी चाहिए। ये बेटा सर्कुलर सरफेस है, जब अगर पैरेलल होती है और ये सरफेस, यू कैन से 30, लेकिन ये सर्कुलर सरफेस से कैलकुलेट करना है। ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, इस वाले एंगल को क्या रखेंगे, आर। चलो भाई आर कैलकुलेट करेंगे। म्यू 1 साइन आई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। चलो भाई पॉइंट नंबर 1 लगा, पॉइंट नंबर 1 म्यू 1 के बदले 1 इंटू साइन 30, 1 साइन 30 इज इक्वल टू म्यू 2 √3 साइन ऑफ आर। साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ आर। होए चलो भाई साइन आर निकाल के दे दो। चलो भाई ओए पाना करो भाई जल्दी। साइन आर आपको आएगा 1/2 √3 के बराबर, ये आपको आया साइन आर के बराबर भाई, आर निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ दिस। चलो भाई ये आपने कहाँ पे लगाया, पॉइंट नंबर 1 पे। अब पॉइंट नंबर 2 की बारी। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, रेडियस ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर भी, यहाँ से यहाँ तक। आप देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के अपोजिट साइड से इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। अगर ये आर होगा भाई, ये भी आर होगा, स्मॉल आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है भाई। ये एंगल आर, ये भी एंगल आर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस, दो रेडियस इक्वल, ये एंगल आर, ये एंगल आर। चलो भाई अब पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे भाई। पॉइंट नंबर 2 पे आप बोलो क्या आएगा भाई, √3 साइन आर इज इक्वल टू 1 साइन ई, म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 2 साइन थीटा। इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3 अंदर, शाबाश, एंगल कितना आर, बाहर म्यू 1 साइन। चलो भाई √3 वही साइन आर निकाला है कितना, 1/2 √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, √3 गया।